दोस्तों, आज अगर आप सुबह चाय पीते हो, ब्रेड पर बटर लगाते हो या रात को आइसक्रीम खाते हो तो बहुत चांसेस हैं कि उस पर एक नाम ज़रूर लिखा हो, अमूल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गुजरात के शहर से शुरू हुआ ये ब्रांड आज पूरे भारत का सबसे बड़ा डेयरी एम्पायर कैसे बन गया? ये सिर्फ दूध बेचने वाली कंपनी की कहानी नहीं है, ये है लाखों किसानों की मेहनत, एक इंजीनियर के विजन और भारत की सबसे बड़ी क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन की कहानी। 1940 सेकंड का गुजरात, आनंद नाम का एक छोटा सा शहर। यहाँ के दूध उत्पादक किसान बहुत परेशान थे। वो अपना दूध प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचते थे जो उन्हें बहुत कम दाम देते थे। पेमेंट भी टाइम पर नहीं मिलती थी और असली मुनाफा बीच वाले लोग कमा लेते थे। किसानों को लगने लगा कि अगर वो अलग अलग रहेंगे तो कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से और त्रिभुवनदास पटेल की लीडरशिप में किसानों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव बनाई। 1946 में कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन की शुरुआत हुई। इसी कोऑपरेटिव को बाद में दुनिया ने एमिल के नाम से जाना। एमिल का मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। शुरुआत बहुत छोटी थी, कुछ गांव, कुछ किसान और बहुत सारे सपने। लेकिन असली बदलाव तब आया जब 1950 में एक यंग इंजीनियर आनंद आए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका डेयरी इंडस्ट्री में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ गवर्नमेंट पोस्टिंग पर वहाँ आए थे। लेकिन उन्होंने किसानों की हालत देखी और डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का यूज़ करके इस सिस्टम को बदला जा सकता है। डॉक्टर कुरियन ने एक सिंपल आइडिया दिया, दूध का मालिक किसान होगा, कंपनी भी किसान की होगी और प्रॉफिट भी किसान को मिलेगा। ये आइडिया उस वक्त रेवोल्यूशनरी था। धीरे धीरे अमूल ने मॉडर्न डेयरी प्लांट्स लगाए, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स यूज़ किए और दूध को सेफली कलेक्ट करके शहरों तक पहुंचना शुरू किया। पहले लोग सोचते थे कि इंडिया जैसे गर्म देश में लार्ज स्केल डेयरी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन अमूल ने सबको गलत प्रूव कर दिया। 1965 में डॉक्टर कुरियन को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन फ्लड। इस मिशन का गोल था पूरे इंडिया में दूध का नेटवर्क बनाना। गांव से दूध कलेक्ट करो, उसे प्रोसेस करो और सीधा कंज्यूमर्स तक पहुंचाओ। इसी मूवमेंट को बाद में व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया। एक वक्त था जब इंडिया दूध की कमी से जूझ रहा था। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और इस सफ़र के सेंटर में अमूल था। लेकिन अमूल का मैजिक सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं है, बल्कि उसके बिजनेस मॉडल में है। हर गांव में एक डेयरी कोऑपरेटिव होती है। किसान सुबह शाम दूध जमा करते हैं, फैट कंटेंट टेस्ट होता है और उसके बेसिस पर पेमेंट डायरेक्टली किसान को मिलती है। फिर डिस्ट्रिक्ट यूनियन दूध को प्रोसेस करती है और स्टेट फेडरेशन उससे मार्केट में बेचती है। मतलब जो बटर आप खरीदते हो उसका प्रॉफिट किसी कॉर्पोरेट ओनर के पास नहीं, बल्कि लाखों किसानों के पास जाता है। आज अमूल के साथ 36 लाख से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसर्स जुड़े हुए हैं। रोज़ाना करोड़ों लीटर दूध कलेक्ट होता है। बटर, चीज़, पनीर, घी, चॉकलेट, आइसक्रीम, दही, लासी, मिल्क शेक। शायद ही कोई डेयरी प्रोडक्ट हो जो अमूल ना बनाता हो। लेकिन एक और चीज़ ने अमूल को घर घर फेमस बनाया, अमूल गर्ल। असली बटर। 1966 में एक छोटी सी कार्टून गर्ल पोल्का डॉट फ्रॉक में न्यूज़पेपर एड्स में दिखाई गई। ये एड्स करंट अफेयर्स पर फनी कमेंट्स करती थी। धीरे धीरे अमूल गर्ल इंडिया की एडवर्टाइजिंग आइकन बन गई। पॉलिटिकल इवेंट्स हो या क्रिकेट मैच, मूवी रिलीज हो या इंटरनेशनल न्यूज़, अमूल का टॉपिकल ऐड लोगों का वेट करने लगे। मार्केटिंग के साथ साथ क्वालिटी पर भी बहुत फोकस किया गया। कोल्ड चेन, टेस्टिंग लैब्स, ऑटोमेटेड प्लांट्स और स्ट्रिक्ट हाइजीन स्टैंडर्ड्स ने अमूल को ट्रस्टवर्दी ब्रांड बनाया। जब फॉरेन डेयरी कंपनीज इंडिया में आई तब भी अमूल ने अपनी स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव नेटवर्क की वजह से कंपटीशन का सामना किया। क्योंकि अमूल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो ट्रस्ट बेचता है। सोचो, एक गांव की महिला जो पहले फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, आज रोज दूध बेचकर अपनी इनकम अर्न करती है। बहुत सारे विलेजेस में डेयरी ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेटर लाइफस्टाइल को पॉसिबल बनाया। इसीलिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने रूरल इंडिया को इकोनॉमिक पावर दी। आज अमूल का टर्नओवर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। उसके प्रोडक्ट्स इंडिया के साथ साथ कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी उसकी फाउंडेशन वही है, कोऑपरेशन। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो छोटा गांव भी दुनिया को चैलेंज कर सकता है। दोस्तों, अमूल की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। सक्सेस सिर्फ पैसों से नहीं बनती, सक्सेस बनती है ट्रस्ट, यूनिटी, टेक्नोलॉजी और विजन से। जिस देश को कभी दूध के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता था, आज वही देश दुनिया का डेयरी लीडर है। और इस बदलाव के पीछे किसी एक बिजनेसमैन का नहीं, बल्कि लाखों आम किसानों का हाथ है। इसलिए अगली बार जब आप चाय में दूध डालो, ब्रेड पर बटर
अमूल की आइसक्रीम खाओ तो सिर्फ एक प्रोडक्ट मत देखो, उसके पीछे छुपा हुआ वो सफ़र याद करो जहाँ एक छोटे से आनंद ने पूरे भारत को एक नई पहचान दी।